मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार जिले में पीएम मित्र पार्क के भूमि पूजन के दौरान कपास उत्पादक किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि खेतों में फिर से कपास की खेती बढ़े और कपड़ा उद्योग को नई रफ्तार मिले। साथ ही मोदी ने स्वदेशी अपनाने के संदेश को भी इस परियोजना से जोड़ा है। ज़्यादा हमारे राज्य के आदिवासी और बाकी किसान जो कपास का उत्पादन करते हैं उनके लिए हमारी पुरानी इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर जो काटन मिल हुआ करती थी जिसमें हजारों लोग काम करते थे, हमारे कपास का उत्पादन खेतों से होता था। कपास को मिलों में लाकर धागा बनाना, धागे से कपड़ा बनाना, और ये हमारे हजारों साल पुरानी परंपरा भी थी। लेकिन बीच में कांग्रेस की कुनीतियों के कारण से मिलें बंद होती गई, किसान परेशान होते गए, कपास का उत्पादन घटने लगा, कपास के उत्पादन पर लागत बढ़ने लगी। ऐसे में दोबारा हमारे खेतों में कपास लगे, कपास की खेती से कपड़ा बने, कपड़े का विदेश में निर्यात हो। तो वहीं विदिशा में समस्त हिंदू समाज संगठन के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और एसपी रोहित काशवानी को ज्ञापन सौंपा। संगठन का आरोप है कि कुछ लोगों ने गाय की हत्या कर मांस पकाया। हालांकि इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी आरोपी अभी फरार हैं। संगठन ने जल्द गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही आरोपियों पर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप भी लगाया गया और कब्जा मुक्त कराने की मांग की गई। कुछ विधर्मियों द्वारा गाय की हत्या कर दी गई। उस हत्या के अवशेष विधर्मी के ही घर के पीछे मक्का के खेत में पाए गए, जो पुलिस ने जब्त किए। कल अवशेष जब्त कर पुलिस थाने ले। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पन्ना जिले में आंगनवाड़ी केंद्र को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया। ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र गांव से 2 किलोमीटर दूर स्थित है और पिछले 7 से 8 महीनों से बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल रहा। छोटे बच्चों को इतनी दूरी तय करने में दिक्कत होती है। इस दौरान ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी संचालिका पर अभद्र व्यवहार का भी आरोप लगाया और मांग की कि आंगनवाड़ी केंद्र को गाँव की आवासीय कॉलोनी में ही स्थानांतरित किया जाए ताकि बच्चों को पोषण आहार और अन्य सुविधाएं आसानी से मिल सकें। दिक्कत है, हमारे यहाँ से आंगनबाड़ी केंद्र 2 किलोमीटर की दूरी है। बच्चों को ना वहाँ किसी प्रकार का पोषण आहार मिल पा रहा है। आज 7-8 महीने से बच्चों को खाना भी नहीं मिला है। तो हम लोगों ने सब ग्रामवासियों ने महिला बाल विकास में आवेदन दिया था 9 तारीख को। तो महिला विकास केंद्र के अधिकारी भी वहाँ बैठते नहीं हैं। हम 3-4 बार महिला बाल विकास केंद्र गए। तो वहीं मंडलेश्वर में 2 लोगों के साथ 50,000 रुपए लूट की वारदात हुई। ये घटना नजरपुर ढापला रोड पर हुई, जहां 2 अज्ञात लोगों ने उन्हें रोका और हमला किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुभाष मकवाने और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने लूट की घटना स्वीकार की। पुलिस ने लूटे हुए पैसे और मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया है। दिनांक 15/9/25 को ढापला और नजरपुर के बीच में फरियादी महेश मेवाड़े के साथ 2 अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके संबंध में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीपी साहब द्वारा एक टीम गठित की गई थी इस घटना का त्वरित निराकरण करने और आरोपियों की धरपकड़ के लिए। जिस संबंध में टीम ने लगातार मेहनत करके और 24 घंटे के अंतर्गत जो अज्ञात बदमाश थे उनका मुखबिर और सीसीटीवी कैमरे वगैरह और अन्य तकनीकी तकनीक का उपयोग करके हमने इसमें काम किया और 24 घंटे के भीतर जो आरोपी थे और उनको पकड़ा है। साथ ही आरोपी द्वारा जो घटना में पल्सर मोटरसाइकिल उपयोग की गई थी वो भी हमने जब्त की है। इसमें एक आरोपी नाबालिग है और दूसरा आरोपी जो है सुभाष मकवाने उसका नाम है और वो नजरपुर का ही रहने वाला है। तो इन दोनों आरोपियों को पकड़ के घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग की गई थी उसको हमने बरामद किया है। साथ ही जो फरियादी के साथ लूटे गए थे 50,000 रुपए, उसको भी हमने बरामद किया है और आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में कोतवाली पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनसे एमडी ड्रग्स और अफीम बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर प्रतापगढ़ रोड गोपाल कृष्ण गौशाला के पास दबिश दी गई। अब विजय पाटीदार और भगत गुर्जर को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें एमडी ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है।
ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो जिले के सभी थाना के प्रभारी हैं उनको ये निर्देशित किया गया है कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 15 एवं दिनांक 16 सितंबर 2025 की रात्रि में अवैध मादक पदार्थ के तस्करों पर कार्रवाई करते हुए कुल 2 अपराध पंजीबद्ध किए हैं। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अंदर कुल MD 150 ग्राम ड्रग पाउडर जिसकी बाजार में मूल्य जो है वो 15 लाख रुपए है और अफीम कुल 1 किलो 670 ग्राम जो है आरोपियों से जब्त की जाकर आरोपियों का पुलिस रिमांड माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया है और इसमें अग्रिम अनुसंधान जारी है। तो वहीं सीहोर जिले के ग्राम चांद बड़जागीर के ग्रामीण पार्वती डैम के डूब क्षेत्र में आने की वजह से अपनी खेती और मकानों से बेघर हो गए हैं। डैम 2024 में पूरा हो चुका है, लेकिन 42 डूब प्रभावित परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया। ग्रामीण कई बार कलेक्टर को आवेदन दे चुके हैं, पर अब तक सिर्फ आश्वासन मिला है। दूसरी जगहों के किसानों को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन यहाँ के लोग किराए के मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। जो भी कागज वगैरह जो भी कलेक्टर साहब के यहाँ दे चुके हैं हम सर, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं 27-28 मकान डूब क्षेत्र में गए हैं। 2018 से लेकर उनका जो भी कागज वगैरह जो भी कलेक्टर साहब के यहाँ दे चुके हैं हम, उनकी मुआवजा राशि अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई सर। अब ये तो अब उनके हिसाब से ID के कुछ 7 लाख रुपए के आसपास है, बाकी मकानों का होने। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़े के तहत स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान की शुरुआत की गई और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा मौजूद रहे, जिन्होंने PM मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रधानमंत्री महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील हैं। इस दौरान शहर के बाल भवन में बड़ी स्क्रीन पर PM मोदी के धार जिले में जनता को दिए गए संबोधन को भी सुना गया। देखिए, प्रधानमंत्री जी सबके दिलों पर राज करने वाले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पूरे देश की जनता को परिवार की तरह माना है और घर की तरह बिल्कुल ख्याल, जैसे घर का मुखिया परिवार का ख्याल रखता है, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी समस्त जनता का ख्याल रखा है। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी इसलिए विजनरी प्रधानमंत्री हैं, जिन माँ ने जो जन्म दिया है, वो संसार में आने का अवसर माँ ने जो माँ देती है, उस माँ के लिए बहुत बड़े अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश की धरती से किया है।